देखिए स्टूडेंट, अब हमें बात करनी है डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन की। तो इसका एक एप्लीकेशन जो डायमेंशन एनालिसिस का होता है कि हम इसकी मदद से करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है या कैसी है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एक्स है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ए, दोनों किसी के प्रोडक्ट का प्लस माइनस या डी ई एफ उनके प्रोडक्ट या अंडर रूट का स्क्वायर हो, तो हम ये कहते हैं सेम डायमेंशंस आर एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। सेम डायमेंशन एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड का मतलब जो डायमेंशन एक्स का होगा वही डायमेंशन ए का होना चाहिए, वही डायमेंशन बीसी के प्रोडक्ट और उसके स्क्वायर का होना चाहिए, और वही डायमेंशन इसके अंडर रूट पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम यहां बात करते हैं, ये देखिए आपको गिवन है फोर्स इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ऐसे हमें चेक करना है। तो हम जानते हैं एलएचएस में एफ मतलब फोर्स का इक्वेशन है, एम मतलब फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन रखेंगे हम, यहां पर मास का डायमेंशन, वेलोसिटी का और आर स्क्वायर का डायमेंशन पुटअप करेंगे। हम जानते हैं फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2 होता है, मास के लिए m, वेलोसिटी के स्क्वायर के लिए L1 T-1 का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर दैट इज L स्क्वायर। तो यहां LHS में आ रहा है MLT-2 जबकि RHS में आ रहा है MT-2, तो डायमेंशनली दोनों सही नहीं है, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। आइएगा एक और देखिएगा, हमारे पास में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये इक्वेशन आता है, जहां आप और हम जानते हैं s की वैल्यू क्या होती है। तो s की वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मीनिंग होता है टाइम, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन और वापस t का मीनिंग होता है टाइम। तो s कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला l होता है। इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है L1 T-1, टाइम के लिए यूज करते हैं हम लोग t, ठीक है ना। वापस देखिए एक्सेलरेशन के लिए यूज होता है LT-2, टाइम के लिए होता है टी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ रहा है L, ये आ रहा है L, ये आ रहा है L। अच्छा कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, क्या रहते हैं कंफ्यूज सर? कई बच्चे करते हैं कि L माइनस L को जीरो कर देते हैं। वापस समझना, L माइनस L जीरो नहीं है, लेंथ में से लेंथ को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर किस में मिलेगा? सर बोले लेंथ में से लेंथ को सब्सट्रैक्ट करने से आंसर लेंथ का ही मिलता है, बस वही कहना चाहते हैं यहां पर हम। तो इक्वेशन दोनों डायमेंशनली करेक्ट हैं, हम कह सकते हैं इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों मैच हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है दोनों टर्म के, सभी टर्म के डायमेंशन लेंथ के ही आ रहे हैं, इसलिए इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है। देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पर कि डायमेंशनली इक्वेशन किस तरह से करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना। इस क्वेश्चन के बाद आप और हम जेडब्ल्यू मींस आईआईटी जेडब्ल्यू 1992 में आया हुआ है प्रॉब्लम, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या कहता है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। फ्रॉम द डायमेंशनल कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होती है जहां पर टी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो टी रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड, आर क्या करता है? आर करता है रेडियस, कैपिटल जी क्या करता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम क्या करता है? तो मास करता है। चलें बोर्ड पर, देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या है, हमें टी इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब अपॉन जीएम दे रखा है। देखो इसके दो मेथड है करने के। जो बच्चा 11th क्लास में है या जिसने पहली बार टॉपिक देखा है उसके लिए अलग तरीके से सोचा जा सकता है, और जो बच्चा 12th क्लास में 11th का टॉपिक पढ़ चुका है उसके लिए अलग तरह से सोचा जा सकता है। भाई जो जानता है, जिसने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा उसको पता है स्मॉल जी इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है, मतलब उसको जानकारी उसके लिए बता रहा हूं। तो जीएम इक्वल टू जी आर स्क्वायर हो गया, तो सीधी बात है जीएम के प्लेस पे जी आर स्क्वायर रख दो। तो मैंने पहला एक्सप्रेशन उठा लिया, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जीएम, जीएम के प्लेस पे जी आर स्क्वायर रखा, आर से आर कैंसिल किया, आर अपॉन जी बचता है। अच्छा आर मतलब रेडियस दैट इज लेंथ, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो L1 T-2, एल से एल कैंसिल हुआ, अंडर रूट टी की पावर -2 था ऊपर गया, टी स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर का अंडर रूट कितना आता है? तो टी आता है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका सीखो, अगर नहीं पता है तो देखो F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से लिख सकते हो GM इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम। अच्छा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम में फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जानते हो ना कितना होता है? तो फोर्स का होता है M1 L1 T-2, लेंथ का स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम, एम से एम कैंसिल L3 T-2। अब ये L3 T-2 यहां पुट अप कर दो सिंपल उठा के, आर क्यूब एल क्यूब L3 T-2, एल क्यूब कैंसिल, T-2 ऊपर गया, T+2 हो गया, तो आंसर आ गया डायमेंशनली करेक्ट। बाकी चारों ऑप्शन मैच करके देख लेना, ऑप्शन मैच होता नहीं है। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, a highly rigid cubical block of A of small mass capital M and the side L is rigidly fixed into other cubical block B of the same dimension and low modulus of rigidity such that the lower face of A completely cover the upper face of B.
उसके बाद में ऐसा बोल रहा है, देखिए कुल मिला के एक ब्लॉक है ना, क्यूबिकल, उसके अंदर एक और ब्लॉक रखा आपने ए। अब क्या किया, ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया, ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया और छोड़ दिया, तो क्या हुआ, ये इधर गया और वापस इधर आने लगा, इस तरह से मोशन करने लगा। Small force F is applied perpendicular to one of the side face A. After the force is withdrawn to block A, execute a small oscillation. Now time period of oscillation is given by, time period कैसे निकलेगा ये आपको बताना। देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें टाइम का डायमेंशन में निकालना है। अब यहां पर चार ऑप्शन जो दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में आप चेक करो, मास m, लेंथ l और ईटा कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम बात कर रहे हैं t मतलब टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड में m यहां पर मास है, ईटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है और l लेंथ है। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर और स्ट्रेस, इन सब का डायमेंशन एक ही होता है, हमने पहले चर्चा की थी। और वो डायमेंशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स m1 l1 t-2 एरिया l स्क्वायर m1 l-1 t-2। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन में 2 और पाए तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं हमें, तो ये टाइम का डायमेंशन हर जगह टाइम का डायमेंशन आना चाहिए। m को m रहने दिया, m1 l-1 t-2 डिवाइड बाय l किया, तो सॉल्व होके सिंप्लीफाई होके t नहीं आ रहा है, तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अंडर रूट l अपॉन m इंटू ईटा, l m ईटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, तो ईटा को आप क्या लिख सकते हो, तो ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, m1 l-1 t-2 l2 t2 डिवाइड बाय m स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। थर्ड को भी देखिए, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। फोर्थ में m है, m1 l-1 t-2 l, l से l कैंसिल, m से m कैंसिल, t की पावर -2 ऊपर गया, t स्क्वायर हो गया, अंडर रूट t, आंसर t आता है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो देखिए कितना इजीली इस क्वेश्चन को आप पहचान सकते थे अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूले आते थे। देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, सीबीएसई पीएमटी, सीपीएमटी 1992, सीबीएसई 1992, एनसीईआरटी और एमपी पीएमटी। A small steel ball of radius r is allowed to fall under gravity through a column of viscous liquid of the coefficient of viscosity. After some time, the velocity of ball attain constant velocity, that is called terminal velocity. The terminal velocity depends on the mass, eta, r, v and acceleration due to gravity. Then which of the following relation is correct for given terminal velocity? यहां नोटिस करना बेटा, यहां बात ऐसी है कि आपको m मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और आर आपके पास में रेडियस है। यहां वीटी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशनली फार्मूले पता हो तो हम चेक कर सकते हैं। चलिए बोर्ड पर देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी और इस रिलेशन की। तो वेलोसिटी मतलब l1 t-1, मास मतलब m की पावर 1, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l1 t-2, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1 l-1 t-1। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं क्लास के अंदर, F इक्वल टू ईटा a dv बाई dx, dv बाई dx होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है इसकी। f ईटा l की पावर 2 t-1, सॉल्व करते तो m1 l-1 t-1 आता है। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी दोनों तरफ डायमेंशनल इक्वेशन ले लो, l1 t-1 मास के लिए m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l1 t-2, ईटा m1 l-1 t-1, आर एल आपके पास में, सॉल्व करते हैं तो देखो l1 t-1 l1 t-1 मतलब डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट आती है, तो हम कह सकते हैं कि आंसर ये हमारा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन, अ डायमेंशनली कंसिस्टेंट रिलेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू अ ट्यूब ऑफ रेडियस r एंड द लेंथ हैविंग द प्रेशर डिफरेंस p across it and is given by, तो कौन सा इक्वेशन इसमें से करेक्ट होगा हमको ये देखना है। P प्रेशर है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और L लेंथ है और R रेडियस है, V वॉल्यूम पर सेकंड, याद रखना बेटा वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द ट्यूब, तो पर सेकंड मतलब डिवाइड बाय टाइम भी करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या है, वॉल्यूम पर सेकंड, तो वॉल्यूम के लिए L क्यूब और पर सेकंड मतलब T, वॉल्यूम पर सेकंड, तो वॉल्यूम के लिए L क्यूब, टाइम के लिए t, तो l क्यूब t-1 आ गया आपके पास में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसके क्वेश्चन में जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, m1 l-1 t-1। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स के लिए m1 l1 t-2 डिवाइड बाय l स्क्वायर, तो यहां पर हम इसे लिख पाएंगे m1 l-1 t-2। रेडियस r, लेंथ के लिए कैपिटल L लिख पाएंगे आप, है ना। तो पहला देखते हैं हम, पहला इक्वेशन क्या है, वॉल्यूम पर सेकंड इक्वल टू पाई
P R4 8 eta L, वॉल्यूम पर सेकंड P R4 eta L, L क्यूब T की पावर -1, प्रेशर M1 L -1 T -2, R मतलब लेंथ की पावर 4, eta M1 L -1 T -1, L M से M कैंसिल हुआ, ठीक है, L -1 से L -1 कैंसिल हुआ, एक L से L कैंसिल हुआ, T -2 से T -1 कैंसिल हुआ, तो L3 T -1 L3 T -1, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द लार्जेस्ट मास स्मॉल m that can be moved by flowing water depends on the velocity and density of the river, velocity and density of river water and acceleration due to gravity, then which one is correct relation, ये हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन और करेंगे। हम जानते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड दिया जाता है एसेंथ, एसेंथ होता है u प्लस a/2 2n -1। ये इक्वेशन केवल न्यूमेरिकली करेक्ट है क्या ये केवल डायमेंशनली करेक्ट है क्या ये डायमेंशनली और न्यूमेरिकली दोनों करेक्ट है, या ये ना तो न्यूमेरिकली ना ही डायमेंशनली करेक्ट है? ये दोनों क्वेश्चन हम लोग वर्कआउट करें। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डिपेंडेंसी मास की जो है वो डेंसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर है। मास के लिए m1, वेलोसिटी के लिए L1 T -1, डेंसिटी के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास m वॉल्यूम L -3, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा जाता है L1 T -2। हम चारों ऑप्शन में से सभी ऑप्शन को चेक करेंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो v की पावर 6 g की पावर 3, मास रो डेंसिटी v की पावर 6 डिवाइड बाय g क्यूब। रो मतलब डेंसिटी अगर है तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं m1 L -3, वेलोसिटी L1 T -1 की पावर 6, एक्सेलरेशन L1 T -2 की पावर 3। नाउ m1 L -3 L की पावर 6, ये सब जब सब सॉल्व करते हैं तो आंसर m आता है, तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है इस वाले क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है देखना ध्यान से। आप पहले इक्वेशन देखो, वहां लिखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। तो यहां nth सेकंड में बच्चों को देख के क्या लगता है कि देखो यहां पर कि सर ये रहा एसेंथ, ये रहा u, ये रहा a/2, ये रहा 2n -1। सर डायमेंशनली चेक करो, यस ये u, ये a का डायमेंशन और 2n मतलब n का डायमेंशन मान लीजिए, मतलब टाइम का डायमेंशन मान लीजिए। बोले सर ये आ गया L1 T, ये सिंपल आया L, ये आया L1 T -1, ये आया L1 T -2 और ये आया T की पावर 1। तो सर आंसर तो देखो L1 आ रहा है, L1 T -1 आ रहा है, पर बच्चों ये आप जो सोच रहे हो ना ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। पहले तो समझो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन n सेकंड का मतलब क्या होता है, कि जैसे फर्स्ट सेकंड में कितना होगा, सेकंड सेकंड में कितना होगा, थर्ड सेकंड में कितना होगा। मानो देखो 0 से लेके 1 2 3 4 सेकंड में 60 मीटर चला, 5 सेकंड में 100 मीटर चला, तो बताओ 5th सेकंड में कितने मीटर चला। तो आप निकालोगे 5th सेकंड में 5 सेकंड माइनस 4 सेकंड, तो आप क्या निकालोगे 100 माइनस 60, आंसर कितना आया 40 आया। S5 माइनस S4 है ना, मैं n को ले लेता हूं 5, तो बोलो 4 कैसे निकालूंगा, सर बोले n -1 कितना आया 40, यही कर रहे हैं ना हम लोग। और आप जानते हैं S इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर बराबर है, होता है ना, तो Sn कर दो तो t के प्लस पे n आ जाएगा, हाफ an स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा n -1 मतलब उससे एक कम, तो n -1 है क्या, तो टाइम है, टाइम है, टाइम मतलब क्या un -1 का, ये un -1 है ना, हाफ a n -1 का होल स्क्वायर, देखो वहां पर यही लिखा हुआ है। अब देखो इसका मीनिंग क्या निकला भाई, जब आपने ब्रैकेट ओपन किया ना तो n -1 में un तो आ गया, माइनस u आया, लेकिन ये माइनस u मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड भी है उसके अंदर, क्योंकि देखो क्या था n की वैल्यू 5 थी, तो 5 में से एक कम हुआ तो 4 सेकंड हुए, 4 सेकंड हुए, 4 सेकंड हुए, n -1 सेकंड हुआ, n सेकंड हुआ, 1 सेकंड हुआ, मतलब क्या हुआ, ये u में ऑटोमेटिकली साथ साथ में 1 सेकंड मल्टीप्लाई होता है, a में ऑटोमेटिकली साथ साथ में 1 सेकंड मल्टीप्लाई होता है। और इसी कारण से इस दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन को ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए, वो ऐसे ट्रीट होना चाहिए, एसेंथ u ब्रैकेट में 1 सेकंड,
a/2 2n - 1 ब्रैकेट में एक और 1 सेकेंड, तब देखो डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट। L1t - 1 सेकेंड है मतलब t की पावर 1 करो, डायमेंशनली करेक्ट। L1t - 2 n के लिए ले लो t, वापस से टाइम के लिए लो t की पावर 1, तो L आ गया आपके पास में L1 + L1। तो डायमेंशनली चेक कीजिए इक्वेशन क्या आ रही है, डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट आ रही है। लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे तो लेंथ मिलेगा, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।